रायपुर में सूरज निकला था और अचानक अंधेरा हो गया। और देखिए, आज मैं निकला था, इसलिए निकला था क्योंकि ऑफिस के बाहर मुझे फ़ोन आया कि एक बार बाहर तो निकलो, दिन में सूरज के रात का मजा लो। तो मैंने कहा अरे कैसे? तो देखिए, आज मैं निकला था और आज आपको अपनी ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाऊंगा। ग्राउंड रिपोर्ट मेरी ज़िंदगी है। ग्राउंड रिपोर्ट को मैं बहुत मिस करता हूँ और जब ऐसे मौके मिल जाते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट ने ही जो थोड़ी बहुत पहचान बनी है देश में, प्रदेश में, जो आप लोगों का प्यार मिला है, वो सिर्फ ग्राउंड रिपोर्ट की वजह से मिली है। इसलिए जब ऐसी तस्वीर देखता हूँ तो खुद को लेकर भावुक हो जाता हूँ। खैर, छत्तीसगढ़ के कई जिलों में आज खूब बारिश हुई है। बारिश से पहले भयंकर आंधी तूफान आया है। रायपुर में तो शाम करीब 4 बजे के बाद तेज आंधी शुरू हुई और देखते ही देखते अंधेरा हो गया। छत्तीसगढ़ में मौसम ने कैसे करवट बदली है, एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा। बहुत नुकसान हो गया है। आंधी तूफान की वजह से बड़ा हादसा भी हो गया है। सबसे पहले शुरुआत बेमेतरा से करूंगा। बेमेतरा जिले के एक राइस मिल में आंधी तूफान के दौरान धान की बोरियां मजदूरों पर गिर पड़ी। इस हादसे में 2 मजदूरों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। तेज तूफान के चलते कई इलाकों में बड़े पेड़ और होर्डिंग गिर गए। तेज आंधी तूफान के बाद कैसे रायपुर का माहौल है, सबसे पहले आप ये देख लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। चार बज के 43 मिनट में लाइट बंद कर दीजिए तो दर्शकों को ये पता चलेगा आखिर ये कितनी स्थिति भयावह हो गई है। देवेंद्र नगर के सिग्नल के पास का ये गाड़ी देखिए, टीन शेड, ऊपर में टीन शेड लगभग 12 से 13 फीट की हाइट पर ये शेड लगा हुआ था। वो पूरी तरीके से देखिए किस 2 हिस्से में ये बट गया है, किस 2 हिस्से में इसके टुकड़े हुए हैं। और देखिए कि टीन शेड जब गिरा तो गाड़ी के टायर, आप देखिए टायर पूरी तरीके से पिचक चुके हैं। इससे समझा जाएगा कितने प्रेशर में वो टीन शेड गिरा होगा। और जो इनोवा गाड़ी का छत है, वो छत पूरी तरीके से दब चुकी है, शीशे फूट गए हैं। लगातार आंधी और तूफान आ रहे हैं और ये एक शादी में हम आए हुए थे। शादी में देखिए वो पूरा टेंट उड़ चुका है। ये गोल बाजार है, एक मेन मार्केट है जहां दुकान के सामने बैरिकेड लगा होता है या फिर पोस्टर लगे होते हैं, वो पूरा गिर गया है। सबसे पहले आप राजधानी रायपुर की तस्वीर देखिए। शाम करीब 4:40 का समय था। अचानक अंधेरा हो गया। तेज आंधी तूफान के साथ बारिश शुरू हो गई। मैं खुद दफ्तर के बाहर निकला और ऐसा लगा जैसे उड़ीसा का उपपुन तूफान और गुजरात का बिपरजॉय तूफान ने आज छत्तीसगढ़ में दस्तक दे दी। हर तरफ तबाही की सरसराहट थी। सबसे पहले विस्तार न्यूज ने ही आप लोगों तक तस्वीर पहुंचाई। ये रिपोर्ट देखिए, फिर आगे बात करें। देखिए कैसे अंधेरा दिखाई दे रहा है। ये पूरा अंधेरा है, कहीं कोई रोशनी नहीं है। लाइट अगर जलेगी तो मैं दिखाई दूंगा। लाइट बंद कीजिए, लाइट बंद कीजिए जरा। ये देखिए, अब इधर आइए, अब इधर आइए। और इस तरह से मौसम हम लोगों ने कभी नहीं देखा, रायपुर में कभी नहीं देखा। ये देखिए, इस पेड़ को दिखाइए, कितनी तेज आंधी चल रही है। लाइट जला के दिखाना जरा किशोर, कितनी तेज आंधी चल रही है। और ये जब धूप होती है, 4:43 में लाइट बंद कर दीजिए तो दर्शकों को ये पता चलेगा कि आखिर ये कितनी स्थिति भयावह हो गई है। हम लोग चल रहे हैं लेकिन अपने काबू में नहीं है। ये पेड़ के पास लेकर आए, देखिए खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। ये स्थिति है रायपुर में। चूंकि विस्तार न्यूज के दफ्तर के बाहर ये माहौल है तो मुझे लगा कि इसे दिखाना चाहिए, इसे बताना चाहिए। ये तार है, ये बिजली के तार है। सामने देखिए, ये बिजली के तार हैं और बहुत खतरा है यहाँ। ये 4:45 के ये हालात हैं। ये आंधी, ये तूफान और इतनी तेज बारिश भी अब लग रहा होगी। तो कुल मिलाकर ये जो दिखाई दे रहा है, ये तस्वीर इससे पहले रायपुर में कभी दिखाई नहीं दी। रायपुर, बलौदा बाजार, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, बेमेतरा, मतलब यहाँ पे 60 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी चलने वाली है। ओलावृष्टि और वर्षा की संभावना है। तो बारिश बहुत तेज हो गई है, मुझे लगता है जाना होगा। बारिश बहुत तेज हो गई है। तो ये जो अंधेरा था, ये अंधेरा बहुत नया था। ये जो अंधेरा था, ये अंधेरा 4:45 में जब लाइट में भी कुछ ना दिखाई दे
ऐसा आपको कभी नहीं दिखा था, इसलिए मुझे लगा कि ये तस्वीर आपको दिखाना चाहिए। तेज आंधी तूफान के चलते करोड़ों का नुकसान हुआ है और बड़ा हादसा होते होते रह गया है। देखिए इन तस्वीरों को। रायपुर के देवेंद्र नगर में आंधी तूफान से सड़क पर राहगीरों के लिए बना टीन शेड गिर गया, जिसके चलते कई कार भी नीचे दब गई। फिलहाल जेसीबी की मदद से टीन शेड को हटाने का काम जारी है। इसके अलावा कोटा के डीएन टावर के पास भी आंधी तूफान की वजह से हादसा हो गया। शिव महापुराण कथा का पंडाल टूटने से कई लोगों के घायल होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं आरंग में अभी तूफान के चलते शादी समारोह में लगा टेंट तहस नहस हो गया और स्टेज धराशायी हो गया। शादी की पूरी तैयारी हो चुकी थी और नुकसान के चलते लोग बहुत परेशान। इसके अलावा रायपुर बिलासपुर मार्ग में तेज आंधी के चलते तरपोंगी टोल प्लाजा का शेड गिर गया, जिसके चलते बहुत नुकसान हुआ। विस्तार ने उसके सहयोगियों ने हर जगह से तूफान के चलते जो नुकसान हुआ है उसकी तस्वीरें दिखाई है। देवेंद्र नगर और शादी के पंडाल की तस्वीर दिखा दी। अब टोल प्लाजा और पेड़ गिरने से मची तबाही की रिपोर्ट देखिए। आंधी तूफान की वजह से तरपोंगी टोल प्लाजा का छत नीचे आ गया है, हवा में उड़ गया था, वो टुकड़े टुकड़े में बट गया। और ये देखिए, ये इंडिकेशन बोर्ड्स की तस्वीर दिखा रहा हूं मैं। बिलासपुर से रायपुर आने वाला रास्ता है और इस बिलासपुर से रायपुर आने वाले रास्ते की तस्वीर देखिए आप कि यहाँ पर भी पूरे सड़क पर ये बाधित करता हुआ नजर आएगा आपको। और सोचिए कि तूफान कितना तेज रहा होगा। 4:30 बजे जैसे ना हवा आया, पानी आया, लाइट गोल हुआ, तो उस समय क्या है शिफ्ट चेंज होता रहता है। तो हम लोग ना जैसे ही हवा आया ना बाहर निकले, देखें तो एक चक्रवात टाइप का आया, चक्रवात टाइप का हवे का। अब पहले वो TP1 का रायपुर से बिलासपुर साइड का पहले वो उड़ा, वो उड़ के अब इधर साइड आया, उसके बाद ये हुआ। ये सिविल लाइन थाना के पास है। यहाँ पे ये पेड़ गिर चुका है और ये वायर है, वायर पे अटका हुआ है। मैं ये बाजू में दिखाना चाहूँगा, बाजू में भी देखिए कि ये ट्रांसफार्मर के बाजू में ही गिरा है, एकदम पूरे वायर हर जगह जो तार है, तार में अटका हुआ है ये पेड़। और ये यहाँ पे रेड कलर की एक कार भी खड़ी है, मैं बोलूँगा इधर दिखाइए कैमरामैन, यहाँ पे एक रेड कलर की कार भी खड़ी है। कार के ऊपर ये पेड़ गिरा हुआ है। अगर कोई यहाँ से जा रहा होगा, ये पहले ये देखिए जो वायर आपको दिख रहा होगा, वायर ये पूरा नीचे आ चुका है। यहाँ से वायर टूटा ही ये पेड़ गिरने के कारण, जिसके कारण ये पूरा वायर यहाँ पे दिखाइए किशन, यहाँ पे दिखाइएगा, ये पूरे जो वायर हैं, वायर नीचे दब चुके हैं, टूट चुके हैं, जिसके कारण पूरे इस इलाके की लाइट गोल हो चुकी है। दुर्ग में तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं, जिसके चलते फसलों को नुकसान पहुंचा है। दूसरी तरफ तेज आंधी तूफान के बीच बिजली विभाग के डिपो में रखे ट्रांसफार्मर में आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। ये सभी पुराने ट्रांसफार्मर भिलाई 3 बिजली विभाग डिपो में रखे थे। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। मौसम विभाग ने विस्तार न्यूज से बातचीत करते हुए जानकारी दी है कि अगले 2 दिनों तक ओलावृष्टि होने की संभावना है। इसके अलावा मौसम विभाग ने 2 दिनों का येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। इसको लेकर क्या कह रहे हैं मौसम वैज्ञानिक, सुनिए। के साथ साथ बेमेतरा, दुर्ग, ये सारा आसपास जो डिस्ट्रिक्ट है वो रेड अलर्ट में है। ऐसा वाला सिचुएशन जो है एक नॉर्थ साउथ ट्रफ है जो वेस्ट मध्य प्रदेश से लेके विदर्भ से होते हुए कर्नाटक तक निम्न स्तर में विस्तारित है। इस प्रभाव से और इसके ऊपर मध्य स्तर में काफ़ी मॉइस्चर अवेलेबिलिटी होने की वजह से ये एक्टिविटी हुआ था आज। ये थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी प्रदेश में जो है अगले 2 दिन तक भी रहने की संभावना है, लेकिन 2 दिन के बाद ये मेघ गर्जन का एक्टिविटी जो है वो कम होगा। लगभग अभी देखा है तो सिर्फ मौसम विभाग की खबर दिखा रहा हूं और इसी बीच छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। ब्रेकिंग आ गई है, देख लीजिए। तेज तूफान के साथ ओले गिरने का अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। और क्या कहा है कि अगले 3 घंटे के लिए 27 जिलों में तेज आंधी आ सकती है। राजधानी रायपुर समेत 12 जिलों में येलो अलर्ट से आगे बढ़ गई है बात। रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। राजधानी रायपुर समेत 12 जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और अगले 3 घंटे के लिए 27 जिलों में तेज आंधी का अलर्ट है। लेकिन अभी आपको ये ब्रेकिंग जब बता रहा हूं तो मेरे सहयोगी रोहित खड़े हैं और जहां खड़े हैं वहां भी कुछ हादसा हुआ है। रोहित, जल्दी से दिखा दीजिए, बता दीजिए कि आप कहां खड़े हैं और क्या दिखाने वाले हैं विस्तार न्यूज के दर्शकों को। रोहित। बिल्कुल ज्ञानंद जी, मैं तरपोंगी टोल प्लाजा में ही खड़ा हूं और इस तूफान का अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि लगभग 40 फीट से ज्यादा का ये
टोल प्लाजा का छत था वो छत पूरे नेशनल हाईवे, ये नेशनल हाईवे है, इस नेशनल हाईवे में गिर गया है, जिसकी वजह से यातायात बाधित है। फिलहाल इसको हटाने का काम जो है वो जारी किया जो चल रहा है। ये लेन 5 की तस्वीर है, उधर लेन 6 दिखेगा आपको, लेन 7 है, 8 है, 9 है, कुल 9 लेन है। और इसके अलावा देखिए कि ये तमाम लाइट्स थे, ये लाइट्स पूरी तरीके से टूट चुके हैं और टूटने के बाद इन्हें एक जगह पर इकट्ठा किया गया है। इसके अलावा एक और तस्वीर में दिखाता हूं आपको कि गैस कटर मशीन से यहाँ पर जो तमाम छत है उसको काटा जा रहा है। उस काटने के बाद में इस छत को अलग किया जाएगा, जेसीबी के माध्यम से इसे हटाया जाएगा। और ये तस्वीर देखिए कि गैस कटर मशीन का उपयोग किया जा रहा है ताकि जो छत के हिस्से हैं उसको कई तरह से तोड़ दिया जाए। और इस तरह देखेंगे कि ये इसमें कई सैकड़ों किलो जो है लोहे लगे हुए थे। ये एल्यूमिनियम शीट है और ये एल्यूमिनियम शीट पूरी तरीके से टूट गई है। और यहाँ पर एक गाड़ी भी थी जो इसके जद पे आ चुकी है, उस गाड़ी की भी मैं तस्वीर दिखाता हूँ और जल्द ही दिखाऊंगा क्योंकि वो गाड़ी है, ये अशोक लीलैंड की गाड़ी है। जब ये छत उड़कर आया उस समय ये गाड़ी यहाँ पर कुछ दूर, लगभग 20 मीटर की 15 मीटर के आसपास की दूरी रही होगी, वो यहाँ पर खड़ी थी और इसके ऊपर सीधे छत आके गिरा। हाँ, जो सैकड़ों किलो लोहा था वो गिरा, जिसके कारण पूरी गाड़ी जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई है। आगे के हिस्से पे जो छत के रॉड थे, लोहे थे, वो घुस गए थे। यहाँ के कौन है मालिक, आप हैं क्या? अच्छा, क्या हुआ था भाई साहब, कहाँ थे आप? उस वक्त मैं बिलासपुर से आ रहा था रायपुर की ओर 4:30 बजे करीबन में, और मैं टोल प्लाजा पार करके बस जस्ट साइड में दबाया, गाड़ी दबा के, हवा तूफान बहुत ज़्यादा था उस टाइम में। मैं बस निकल के गाड़ी से, मैं मेरा ड्राइवर निकल के बस हमने टोल प्लाजा के पास गए। उतने ही देर में इतना आंधी तूफान था, उसके हिसाब से हम लोग जस्ट देखें और देखते ही देखते पूरा एकदम अचानक से हमारे ऊपर एकदम गिरते मतलब भागे हम लोग उस जगह से। आगे बचिए भाई, इस तरह से रोहित, और आप भी अपना ख्याल रखिए। अभी तो खैर बारिश बंद हो गई है, आंधी तूफान भी बंद हो गया है, इसलिए आप भी वहां से निकलिए। और ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।